अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कानून सिखाइए। अपने बच्चों को बताइए कि हुजूर की तालीमात क्या है। अपने बच्चों को बताइए कि मुस्तफ़ा जान रहमत क्या फरमाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हुजूर के दीन की तबलीग करने के लिए बहुत बड़ी टोपी हो, बहुत बड़ा जुब्बा हो, बहुत खूबसूरत कपड़ा पहने, कोई जरूरी नहीं है। अगर हुजूर के दीन की तबलीग करना चाहे तो एक टायर का पंक्चर बनाने वाला भी हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। आप अपने कैरेक्टर से, हुजूर गौसे आजम फरमाते, अल्लाह would shines your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say, my footstep on the neck of all awliya of Allah. ये हुजूर गौसे आजम की शान है। आप फरमाते हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़े, तुम अपने कैरेक्टर को इतना खूबसूरत बना दो कि तुम्हारा कैरेक्टर हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हुजूर के दीन की तबलीग करता रहे तुम्हारा कैरेक्टर। अगर 4 मुसलमान एक जगह पे खड़े हैं, वहां 15 गैर मुस्लिम हैं, बिस्लरी की बोतल अगर खोल करके हमने बैठकर पानी पिया तो लोग कहेंगे कि बैठकर क्यों पिया। तो आप अगर जवाब दिए कि मेरे पैगंबर ने कहा था कि बैठकर पानी पीना है, खड़े खड़े नहीं पी सकते। मेरे पास आज पैसे आ गए तो मुफ्तियों के फतवों को हम पीठ पीछे रखते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। शादी ब्याह में हमने ड्रामे देखे हैं। मेरे पास पैसे आ गए, मैं करोड़ों पे खेलता हूं, मेरे पास करोड़ों की दौलत है। उन करोड़ों रुपए का हमने इस्तेमाल किस ढंग से करना दिखाया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, हमने अपनी शादियों में, हमने अपनी लड़की की शादी में 1.5 लाख 700 हजार 200 लोगों को, मेहमानों को बुलाया और सबके लिए खड़े खड़े खाने का इंतजाम हमने कर दिया। सारे लोग भिखमंगे की तरह जाकर के वहां से पूरी उठाते हैं, वहां से सलाद उठाते हैं, वहां से पापड़ उठाते हैं। गांव का चौधरी सब लाइन में खड़ा है और खड़े खड़े खाते, मर्द औरत मिलकर के खड़े खड़े खाते हैं और उसका नाम दिया सेल्फ सर्विस। मैं कहता हूं दैट इज नॉट सेल्फ सर्विस, दैट इज द एनिमल सर्विस। खड़े खड़े खाने का तरीका जानवरों का तरीका है। अगर मुसलमान खड़े खड़े खा रहा है, इसका मतलब जानवर का तरीके पे अमल कर रहा है। किस अंग्रेज के कानून ने तुमको बर्बाद किया? पूछ ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था, सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद फरमाते हैं, सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर, लाल दस्तरखान बिछाकर, टोपी पहनकर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता। बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना होता है। हमने सिर्फ 2-4 लोगों में तारीफ बटोरने के लिए हमने हुजूर की सुन्नत को जो कत्ल किया, उसका जिम्मेदार कौन है? खबरदार खबरदार, ये जो पैसों की बर्बादी होती है, अपने होश के नाखुन लो। और आजकल गरीबों को दावत नहीं दी जाती है। अभी हमने देखा उस शादी में वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले की शादी में पहुंचे थे। उस शादी में उस शादी के वाले वो शादी वाला कहता कि 1 अरब रुपया लोगों में दान करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कैसे दान करेगा? तेरी शादी में कोई गरीब दिखा क्या? तेरी शादी में कोई मुफलिस दिखा क्या? तेरी शादी में कोई कमजोर दिखा क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी करोड़पति लोग पहुंचे थे। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, दुनिया में हर आदमी अपने लेवल के लोगों से दोस्ती करता है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है, मगर दुनिया में एक आदमी ऐसा है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अपने लेवल के लोगों से प्यार करता है, दोस्ती करता है। पैसा वाला है तो पैसे वालों से प्यार करता है, मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिनको आमना का लाल कहते हैं। वो अमीर होकर भी अमीरों से नहीं, गरीबों से प्यार करते हैं। क्या
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद लोग आए थे, अमीर किस्म के लोग, रईस ज़ादे हुजूर की बारगाह में आए थे और कहा था, ए मोहम्मद हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ए मोहम्मद हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर हम जो कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो तुम्हारे पास गरीब लोग रहते हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इन लोगों की वजह से हम लोग कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों को अगर हटा दो तो हम भी कलमा पढ़ लें। सुनिएगा तवज्जो के साथ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बिल्कुल तवज्जो इधर उधर मत लेके जाइएगा, वरना मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात आपके ज़हन से बाउंस कर जाएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। हुजूर की बारगाह में चंद गरीब किस्म के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब लोग हैं इन गरीबों को हटा दो तो हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लेंगे। इन लोगों की वजह से हम कलमा नहीं पढ़ते हैं। इन लोगों का निशाना था हजरत अबू हुरैरा जैसे शख्सियतों पर। हजरत अबू हुरैरा कौन है? हदीस का कोई ऐसा पेज नहीं है जिनमें हजरत अबू हुरैरा से हदीस करदा कोई रिवायत नहीं मिलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा है। कमाल इस बात पर नहीं है कि हदीस हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत की, कमाल इस बात पर है कि जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से कोई हदीस सुनते थे, जब मुस्तफा कोई बात बोलते थे तो कौन से लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे, किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब हजरत अबू हुरैरा हुजूर से हदीस सुनते थे तो जिस अंदाज में मुस्तफा बयान करते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बयान करते थे। यानी जिस लफ्ज पे नबी का हाथ उठता था उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा का भी हाथ उठता था। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे उसी लफ्ज पे हजरत अबू हुरैरा मुस्कुराते थे। उन जैसे लोगों पर निशाना साधा था कि इन गरीब लोगों को हटाओ। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह फरमाता है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला मन गफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा वकान अमरुहु फुरुता। ए मेरे महबूब, इन गरीबों को अपनी बारगाह से मत हटाइएगा। ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह मत कीजिएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी गरीबों से ही फायदा होगा। तुम्हारी मस्जिद को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे को बचाने वाला कौन? तुम्हारे मदरसे के वक़ार को बचाने वाला कौन? तुम्हारी मस्जिद की आबरू बचाने वाला कौन? दौलतमंद का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, दौलतमंद का बेटा डॉक्टर बनता है। जिसके पास पैसा होता है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, डीएम बनाता है, आईएएस अफसर बनाता है। और जो आदमी गरीब होता है वो अपने बच्चे को, बेटा यही मैंने कहा था, मेरी गुफ्तगू का रिदम मत तोड़िएगा। कोई एक आदमी बूट करके जाता है तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। तकरीर नहीं सुनेगा खत्म कर दूंगा। बोलूं और 5-10 मिनट? कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुनना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। हमारी मस्जिदों का वक़ार बचाने वाला आज की तारीख में गरीब आदमी का बेटा, मस्जिद की आबरू बचाने वाला गरीब आदमी का बेटा। जिसके पास पैसे होते हैं वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजता है। मैं 10% की बात अगर करूं तो 10% भी नहीं, 2% लोग ऐसे हैं जो अपने पैसा होने के बावजूद मदरसे में पढ़ाते हैं, वरना 98% बच्चों का हाल यह है जो किसी न किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हत्ता के मदरसे को
हो, साल भर डोनेशन का चंदा ला करके मालिक बन जाने वाला वो सेक्रेटरी भी अपने बच्चे को मदरसे में नहीं पढ़ाता है, मदरसे का सदर भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाता है। वो भी ये सोचता है मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, ये कांधे पे पारा ढो कर ले जाकर कुरान खानी करेगा, मेरे बच्चों को भी गरीब माना जाएगा, मेरे बच्चों के बारे में भी यही कहा जाएगा यतीम बच्चा है। क्या मतलब? तेरी मस्जिद में जो इमाम तरावी पढ़ा रहा है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तेरी मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है, मदरसे में बैठकर जो बुखारी शरीफ का दर्स देता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जो नहव सर्फ की किताबें पढ़ाता है वो किसी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि यानी इस्लाम का वकार अगर आज बचा हुआ है तो गरीबों के बेटों से बचा हुआ है। अभी आज से 1 साल पहले या 1 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ता ने कहा था कि कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदल दो। मैं कहता है बेवकूफ, कुरान मुकद्दस जिसको मुसहफ की सूरत में हम तिलावत करते हैं इससे 26 आयतें बदल देगा, मगर जो कुरान सीने में आ चुका है उससे कौन सी आयत बदलेगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल ले आओ, यजुर्वेद ले आओ, रामायण ले आओ, दुनिया की तमाम किताबें ले आओ, मैं भी कुरान को लेकर के चलता हूं। इन दुनिया की तमाम किताबों को दिल्ली के चांदनी चौक में ले जाकर आग लगा दो, समंदर में फेंक दो, 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर मदरसा रज़ाए मुस्तफा का एक बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूं, तू लिखता जा, दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान पीछे तैयार हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। ये एहसान मदरसे का है। जोर से बोले, जोर से बोले। तो जिस बच्चों के जरिए कुरान बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह फरमाता इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना यहमिलहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। मैंने पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, सबने इनकार कर दिया जमीन और आसमान समेत, मगर एक छोटा सा बच्चा इस पूरे कुरान को सीने में लेकर घूमता है। तो जो कुरान की अजमतों को, उसकी तमाम आयतों को साथ लेकर जो कुरान की हिफाजत कर रहा है उसे हाफिज कुरान बोलते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो मैं इस कुरान की हिफाजत करने वाले बच्चे के नाम से अगर मजमे में से किसी एक से कहूं कि वो कौन आदमी जो कुरान के नाम पर 11,000 रुपया देगा, कोई एक आदमी जो कुरान की हिफाजत के नाम पर सुभान अल्लाह, जोर से नारा लगाइए हजरत यूसुफ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, मदरसा रज़ाए मुस्तफा, उलमाए सुन्नत, मुफ्ती शाह साहब माफी। आइए जो ऐलान कराते रहे, जरा करीब आइए, मुसाफा कीजिए। नाम बताइए। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद आलम। सुभान अल्लाह। नाम लिखिए हजरत इनका। और 2 साहब आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आइए, मौका अच्छा है, इसमें दुआएं कबूल होती हैं। जल्दी जल्दी आइए। हजरत ने 11,000 रुपये की बोला है, वो खुर्शीद भाई ने ऐलान आया है। 11,000 वाले कोई और है क्या? मेरा दिल कहता है आएंगे, क्योंकि वो जो जज्बात थे उसी जज्बात से मुझको समझ में आ रहा था। कुरान के लिए आएंगे, हमारे लिए थोड़े आएंगे।
देखता हूं कि वह नारे खोखले थे या वाकई कुरान से मोहब्बत है। एक आदमी आया, देखता हूं कोई दूसरा, हुजूर किसको भेजते हैं? मुस्तफा उस दूसरे शख्स को किसे भेजते हैं? वो कौन दूसरा है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नारा ऐसे मत लगाइए मिस कॉल की तरह, जरा जोरदार अंदाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हुआ? जरा मुसाफा करें आप। सेक्टर 10। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को छोटा छोटा बच्चा अपने सीने में लेकर के घूमता है। मेरा एक बच्चा 11 साल का है, वो पूरा हाफिज कुरान है। मेरी एक बेटी है 10 साल की, वो 24 पारे की हाफिजा हो। वो छोटी बच्ची वो कुरान लेकर के घूमेगी अपने सीने में। आप जानते हैं दुनिया एक खवातीन की सबसे पहली हाफिजा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें खुदा ने हजरत आयशा की शान में नाजिल फरमाई। तो मैं अपने लिए नहीं, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए। और यहां नफरत की तालीम नहीं, मोहब्बत की तालीम दी जाती है। दलाई लामा जब मैसूर की धरती पर आया था, अभी आज से 3-4 साल पहले, दलाई लामा जो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी के पेशवा है, वो बोलता है इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। जोर से बोले, जोर से बोले। लोग मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा समझते हैं, मगर दलाई लामा कहता है अगर पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हो तो कोई तरीका नहीं, इस्लाम के पैगंबर के तरीके पर चलो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। ये वो मदरसा है, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। एक आदमी और हमको चाहिए, 11,000 वाला, जल्दी कीजिए। मैंने सुना कि यहां के लोग बड़े दिल वाले हैं। कारी मोहम्मद रजा साहब बोल रहे थे हजरत 21,000 तक भी जा सकता है मामला, 31,000 तक भी जा सकता है मामला। ये क्या, लॉकडाउन तो अभी नहीं है? एक आदमी 11,000 वाला हुए हैं और एक आदमी 12,000 वाला, जल्दी कीजिए। एक आदमी और चाहिए 11,000 वाला। कोई कुछ बोल रहे हैं उधर से? ए लड़का, वहां तुम लोग दोनों तब नहीं जानते हैं? नहीं जानते बोलिए ना, इसमें शर्म की बात क्या है? इराक के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनसे किसी ने एक मसला पूछा, कहा कि ये मसला बता दीजिए। कहा कि मैं नहीं जानता हूं, मुझको थोड़ा टाइम दो, मैं बताऊंगा। कहा इतने बड़े मुहद्दिस से शर्म नहीं आती, आपको नहीं मालूम है? कह देते नहीं मालूम है। कहा नहीं मालूम है, ये कहना फरिश्तों की सुन्नत है। नहीं जानते हो तो बोल दो नहीं जानते हो। नहीं जानते हुए गलत मसला बयान मत करो, जैसे कि आजकल लोग बोलते हैं कि हजरत खड़े खड़े खा लेने में कोई हर्ज है क्या? बोला तुमको क्या लगता है? बोला हम तो समझते हैं कि हर्ज नहीं। चलो जाओ खाओ। ऐसे भी कुछ लोग हैं। मगर हुजूर की शरीयत ये खुली तलवार है, जो इसकी जद में आएगा कटेगा, याद रखिएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए इसकी परवाह कीजिएगा। इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम जानते हैं? नहीं जानते? बता दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। एक आदमी चाहिए और 11,000 वाला, बता दूंगा मैं। हाँ बता दूंगा। सुभान अल्लाह। शरफुद्दीन भाई, शरफुद्दीन साहब करीब आइए, मुसाफा कीजिए। और हमारे हबीब भाई कहाँ गए जो हमको दावत देने वाले हैं? बहुत परेशान किया। पिछले साल भी मेरी दावत थी, मगर किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं आ सका था, मतलब टिकट ही नहीं मिल पाया था मुझको, है ना हजरत? माजरत चाहता हूं उसके लिए।
लेकिन इस बार मैंने कहा कि मर गया तो ही नहीं आऊंगा, वरना आकर रहूंगा। भाई अल्लाह सलामत रखे, खुदा आपका हश्र इन नेक उलमा के साथ फरमा दे। तो बता दूं, अच्छा एक आदमी और आ जाइए, बता देंगे, पक्का कंफर्म बता देंगे। एक आदमी और चाहिए, सिर्फ एक आदमी। ये देखिए सुभान अल्लाह, अम्मी के नाम से, पहले अब्बू के नाम से, फिर मां, इसे कहते हैं मोहब्बत। अच्छा मजमे में कोई लगा सकता है नारा? या रसूल अल्लाह। 11,000 अम्मी के नाम से, 11,000 शादी हो गई आपकी, बीवी के नाम से भी कुछ दे दीजिए। अच्छा ये तो माँ बाप की तरफ से दी है, आप में से कोई बीवी से प्यार करने वाला है? दादी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अहलिया के भी नाम से 11, दादी के नाम से 11। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कौन हरामखोर बोलता है कि मर्द अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है? ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बीवी से प्यार करने वाले लोग, और बीवी से प्यार करते हैं तो मां से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं, दादी से भी प्यार। दुपट्टे की हवा के चक्कर में अपना मकान अलग बना करके, किराए पर रह करके, अपनी माँ के नाश्ते के बारे में नहीं पूछना, अपने बाप के खाने के बारे में नहीं पूछना, वो आवारा लोगों का काम है। मगर नबी के सच्चे गुलाम बीवी का भी हक अदा करते हैं, माँ से भी प्यार करते हैं, बाप से भी प्यार करते हैं, और अपनी दादी से भी प्यार करने वाले लोग हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तकरीर अच्छी लग रही है? हमको तो इनाम देना चाहिए ना, 100-200 रुपया। हाँ अच्छा, सुभान अल्लाह। उस वक्त नहीं ध्यान दे रहे थे हम। हाँ, ये वाला जवाब देने के बाद, क्या ये वाला जवाब देने के बाद सुनिए, इस्लाम के नाम पर सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम बता दूं? एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। जैसे ही नाम बताऊंगा मजमे में सुभान अल्लाह की गूंज होनी चाहिए। जैसे ही नाम बताऊंगा, सबसे पहले शहीद होने वाले मर्दों में हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो हर सहाबी ईंट लेकर के जाते थे, मगर वो सहाबी अपने दोनों हाथ में 2 ईंट लेकर के जाते थे, और ये कहते थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफा की तरफ से। सुभान अल्लाह। उस सहाबी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं बता रहा हूं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक आदमी चाहिए 11,000 वाला। देखिए फ्री में आप लोग सुनना चाहते हैं, कभी खर्च करके सुनिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। जब हुजूर से कोई मसला पूछो तो सदका करो पहले, ये खुदा का हुक्म था। इस आयत की तिलावत बाकी है मगर हुक्म मनसूख हो गया। मगर फिर भी हजरत अली ने इस आयत पर अमल किया था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं? 11,000 वाला एक आदमी हमको चाहिए, तो नाम बता दूंगा मैं। उस सहाबी का जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे, कहते थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। क्या कितने बेहतर सहाबी थे। कभी आप लोग भी ये कहिए, अपने बाप के नाम से देते हैं, कभी हुजूर के नाम से भी दिया कीजिए। हमारे शरीफुद्दीन भाई ने बाप के नाम से दिया, माँ के नाम से दिया, दादी के नाम से दिया, रियाज साहब ने अपनी वाइफ के नाम से दिया, अल्लाह सलामत रखे। मगर इनके मजमे में कोई है जो कहे कि हुजूर के नाम पर आप ही नारा कब लगाओगे तुम लोग? देखो
अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए आपको। हाँ माशाअल्लाह। और एक साहब आ रहे हैं, रास्ता दीजिए। यही सब होता है, यही सब गलत करते तो ए लड़का तुम बार बार बीच में खड़ा हो जा रहा है, जबरदस्ती 1000 रुपये लेंगे बता देना, बीच में खड़ा होगा तो गलत टाइम पे उठता है। मका और महल देख करके उठो। नहीं सुनना चाहते, हमको क्या दिक्कत है, हम वापस ले जाएंगे। सुनना चाहते हैं, अरे ये बाजार क्या कहीं पर भी हुजूर का बाजार लगेगा, बोल देंगे ये बाजार मुस्तफा का है ना, जोर से बोले ये हुजूर का बाजार है। तो हुजूर की बातें सुनने के लिए उस सहाबी का नाम बता रहा हूं मैं, जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते तो ये कहते थे एक मेरी तरफ से एक मुस्तफा की तरफ से। 11,000 रुपया कोई एक आदमी हुजूर के नाम पर रियाज भाई ने दे दिया है, मगर रियाज भाई के अलावा मैं चाह रहा हूं कोई है नबी के नाम पर जान देगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, दो या कहो हाजिर है हुजूर के नाम पर। यह मदरसा मेरा तुम्हारा नहीं है, मुस्तफा का है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चंदा मांगने लगे, सुभान अल्लाह की भी गूंज धीमी पड़ गई तुम्हारी। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी, देखते हैं कौन है। 11,000। क्योंकि यहां अपने चाहने से नहीं, हुजूर के चाहने से होता है। हुजूर के चाहने से किबला बदलता है, तो दिल का किबला कौन बदलेगा। एक आदमी तो जरूर है इस मजमे में जिसको मदीने वाले सरकार देख रहे हैं। देख तो सबको रहे, मगर इशारा किन के लिए होगा ये अल्लाह जानता है, प्यारे मुस्तफा जानते हैं। एक आदमी, मैं उस सहाबी का नाम बताने वाला हूं जो एक ईंट अपनी तरफ से एक ईंट हुजूर की जानिब से लेकर के चलते थे। एक आदमी चाहिए हमको। और जब तक एक आदमी, देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा। कल मेरी तकरीर है चक्रधरपुर में, मैं वहां जाकर बोल दूंगा मैं कि दिल्ली गया था, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे एक जगह तकरीर हो रही थी। क्या नाम है इस जगह का? सेक्टर 63। मैं नहीं भी बोलूंगा तो लाइव हो रहा है, इसलिए यूट्यूबर लोगों से बच के रहना पड़ता है। हम लोगों को हाथ जोड़ते हैं हम लोग। अभी 2-4 दिन पहले जो हादसा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उस जलसे में ऐलान किया गया था कि यह मजहबी जलसे का मजाक मत उड़ाइएगा, यूट्यूब में मत डालिएगा। मगर अपना व्यू बढ़ाने के लिए इन जालिमों ने फौरन यूट्यूब में डाला था और पूरे दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़वाया मजहबी जलसों का। अल्लाह खैर फरमाए, मैं आप लोगों से अच्छी उम्मीद करता हूं मैं। लेकिन लाइव तो चल रहा है, लोग देख रहे हैं। इतनी देर लगाएंगे आप लोग तो क्या कहेंगे लोग, ये दिल्ली है। अच्छा एक आदमी, उसके बाद नहीं मांगूंगा मैं, सिर्फ एक आदमी पक्का, उसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी। मैं गिनती गिनूंगा, 1 2, कोई नहीं। काहे 5 करने के लिए बोल रहे हैं? मेरा दिल कहता है 11 में आएंगे लोग। इतनी जल्दी 5 में मत आइए, लेकिन इसके बाद मैं आ जाऊंगा। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये गलत बात है। नारा भी हम ही लगाएंगे, तकरीर भी हम ही करेंगे, चंदा भी हम ही करेंगे, तो आप काहे के लिए आए? फिर नारा नहीं लगा रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती करिया, जश्न-ए-दार बंदी, मदरसा लाए वफा। इसका मतलब हमने 11,000 हाजी खुर्रम साहब 21,000, इसका मतलब हमको लगता है 11,000 में जरा शान घट रही थी आप लोगों की। 11,000 से शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी मुझको, हमको 21,000 से शुरू करना चाहिए था, लेकिन अब शुरू कर दिया हाजी खुर्रम ने, तो देखते हैं उनका कोई जोड़ा लगा सकता है कि नहीं, कि वही अकेले माँ के लाल हैं जो हुजूर के नाम पर 21,000 का ऐलान कर सकते हैं। कोई बंदा और है कि नहीं, देखना चाहता हूं मैं। और अगर कोई नहीं है तो हम समझ जाएंगे, मेरा क्या जाए। 21,000 हाजी खुर्रम साहब और 11,000 रियाज भाई ने हुजूर के नाम पर। 21,000 वाला एक जोड़ा और मैं चाहता हूं, एक जोड़ा नहीं, एक आदमी चाहता हूं जो उनके जोड़े में आ जाए। 21,000 बता दो क्या होता है, बता दीजिए। तहजीब हमारी बता दीजिए भी जोर से नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। हुजूर सदरुल, सुनिए ये तहजीब वाली बात है, सीखने वाली बात है। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते, जब इमाम के कमरे में जाओ तो जब तक बैठने न कहे खड़े रहो। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं, खड़े रहो जब तक इमाम साहब बैठने के लिए न कह दें। और अगर बैठना चाहते हो, अगर उतनी ही जरूरत महसूस हो रही, जब तक इजाजत ना लो बैठने की जरूरत मत करना। उसके बाद कोई मसला अगर पूछना चाहो तो पहले इजाजत लो कि हजरत एक मसला पूछना चाहते हैं। डायरेक्ट मत पूछो, मसला पूछो। अगर इमाम साहब ने जवाब दिया तो खामोशी के साथ लौट आओ, और अगर जवाब नहीं दिया तो भी ये मत समझना कि उनको मालूम नहीं था इसीलिए जवाब नहीं दिया, ये समझ करके लौटना कि कोई जहनी तनाव में होंगे। ये हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं। और इमाम जहां बैठ करके पढ़ाते हैं या जहां सोते हैं, कोई वक्त का वीआईपी हो तो उस जगह पे बैठने की कोशिश मत करना जहां इमाम बैठता है। हर किसी के जगह का प्रोटोकॉल है। हजरत इमाम मोहम्मद एक मरतबा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की गैर मौजूदगी में बैठ गए उनकी जगह पे जहां बैठकर वो पढ़ाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा आते हैं, फरमाते हैं मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गए? कहा आपकी दुआ से हो गया। आजकल के तलबा भी, मदरसे के बच्चे भी हैं यहाँ पे, दरसगाह जब खत्म हो जाती है, क्लास जब खत्म कर देते हैं उस्ताद, उसके बाद जब उठ जाते हैं पढ़ाकर तो उसी जगह पे बैठ करके बच्चा मोबाइल चलाता है। अदब हमारी तहजीब हमारी पहचान है, अदब हमारी शान है। ये लाइन ऐसी है कि इसमें जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं की जाएगी सीने में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए इसको कान खोल करके सुने आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गया? कहा आपकी दुआ से हो गया। इमाम मोहम्मद बहुत बड़े फकीह है, बहुत बड़े इमाम है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इमाम आजम फरमाते हैं अगर मेरी जगह पे बैठने के लायक हो गया तो बता नमाज की शुरुआत फर्ज से होती है या सुन्नत से? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाय रे बाप, कहीं मुआ साहब मांग न दे 21,000। अरे बताऊंगा नहीं मांगूंगा, बोलो तो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए जोर से कहे या रसूल अल्लाह। 4 आदमी 5-5 हजार वाला, 4 आदमी चाहिए 5-5 हजार वाला। 4 यार, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, इन चारों यारों के नाम पर 4 आदमी हमको चाहिए 5,000 वाला। खुर्रम भाई का जवाब बन जाएगा। आप हैं हमारे हबीब भाई 5,000, आप कहे 5,000 दे रहे हैं यार। 1 साल से हमको तबाह किए हुए हैं जलसे में बुलाने के लिए आप, और 5,000 देकर के चुपचाप दे रहे। वो भी आप मदरसे के सेक्रेटरी हैं।
रमजान के बाद पैसे के ऊपर जो आप लोग नाग की तरह बैठते हैं और किसी मुदर्रिस को करीब नहीं जाने देते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। हबीब भाई बहुत अच्छे आदमी है, खिलाते पिलाते हुए ला रहे हैं। अभी नजराना भी लेना है, ज्यादा उल्टा सीधा बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा लिफाफे का, इसलिए हमको जरा वो भी देखना रहता है, समझे? वो सब भी जरा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो एक आदमी हो गए।